प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 साल बाद जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 125 वर्ष मनाएगा। तब हमारा लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता था, अब हमारा लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का निर्माण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने गैंगस्टर अतीक अहमद से जब्त की गई जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को दी। वहीं लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपने से पहले एक लाभार्थी जायदा फातिमा भावुक होते हुए बोली, ये मेरा और मेरी माँ का सपना था कि हमारा खुद का मकान हो। हम योगी जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। हमें बहुत खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है भाजपा विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत खुशी है। मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जो सपना मेरी मम्मी का भी था, मम्मी मेरी नहीं है, मेरे पापा हैं और हम 2 बहन 1 भाई हैं और हम लोग 4 ही लोग हैं। मम्मी नहीं, मेरी मम्मी का सपना भी था और ये मेरा खुद का भी सपना था कि हमें मेरा खुद का मकान हो। आज 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज, इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूं। मुख्यमंत्री का प्रयागराज में स्वागत वैसा ही होना चाहिए जैसा यूपी के बाहर लोगों का हो रहा है। डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा, राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण के अंत का समय आ गया है। लोकसभा के चुनाव में कमल का बटन दबाना है। कमल के बटन को दबाने का मतलब हर गरीब को पक्का मकान मिलना है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव शुक्रवार को इटावा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूसीसी को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बीजेपी आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। चुनाव के समय विवादास्पद मुद्दे उठाने का काम बीजेपी करती है। प्रदेश में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार केवल कानून व्यवस्था मजबूत होने का ढिंढोरा पीट रही है। देखिए, जब चुनाव आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से मुद्दे ढूंढते हैं, इसी तरीके से प्रचार करेंगे कुछ नहीं, न करना है न कर हो पाएगा, लेकिन इस तरीके की बातें आएंगी। चुनाव के वक्त आएंगे, चुनाव का वक्त आ रहा है तो इस तरीके की बातें उठेंगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाएंगे। देश में यूसीसी को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने भोपाल में यूसीसी लागू करने को लेकर साफ संकेत दिए हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पसमानदा, पिछड़े, शोषित हैं, ये उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुसलमानों के जीवन सुधार हेतु आरक्षण की जरूरत को समर्थन मिलता है। उत्तर प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू होने का सिलसिला जारी है। इस दौरान हापुड़ शहर के मंडी पाटिया स्थित खाटू श्याम मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया, जहां पर अब भक्तों को नए नियमों का पालन करना पड़ेगा और मंदिर में दर्शन करने के लिए मर्यादित कपड़ों की शर्त रखी गई है, जिसका मंदिर समिति की तरफ से परिसर में बोर्ड लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए अपनी लग्जरी गाड़ी पर नाव रखकर शहर भ्रमण पर निकल गए। इस दौरान अमिताभ वाजपेयी गाड़ी के ऊपर बंधी नाव में खुद भी बैठ गए। अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि ये कानपुर का स्मार्ट सिटी है, न जाने कब आपको गाड़ी छोड़कर नाव की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लेकर कानून बनाने की पहल की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर इस पर कानून बनाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। वहीं यूसीसी को लेकर सीएम धामी का कहना है कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच जाकर काम किया है। ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की तरफ है। हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। पहाड़ों में अभी बारिश ने दस्तक दी है कि जगह जगह पर पहाड़ टूटने और यात्रा मार्ग बंद होने लगे हैं, जिस कारण से तीर्थ धामों में भी यात्रा के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर आगे छिनका के पास मलबा और भारी बोल्डर आने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिस वजह से दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में वाहनों की कतार लग गई है।